इस वेपन को ध्यान से देखिए। ये वेपन है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, जिसको कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। इस वेपन के माध्यम से इजराइल सामने से आने वाली जो एनिमी मिसाइल्स हैं उसको ये मार गिराता है। लेकिन इसकी एक ख़राब बात है, अगर सामने से आने वाली मिसाइल अगर मान लेते हैं कि वो $50,000 की है, तो उसको मार गिराने के लिए जो इजराइल का आयरन डोम अपनी मिसाइल फेंकता है उसमें जो इसका खर्चा आता है ये लगभग $1,00,000 के आसपास का आ जाता है। ये मैं नहीं, ये एक रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि वेपन तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन सामने से आने वाली मिसाइल को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो आपका खुद का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी शॉर्टकमिंग को पूरा करने के लिए भारत का जो DRDO है वो अपने खुद के एक एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है, खुद के लेज़र वेपन पे काम कर रहा है, जिसका नाम है दुर्गा 2। आप लोग देख सकते हैं भारत बना रहा है ऐसा हथियार जो बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराएगा और उसका नाम है दुर्गा 2। एंड वैसे तो इसको लेकर जो प्रिसाइज आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहा जाता है कि सामने से आने वाले जो अगर कोई मिसाइल है, अगर कोई ड्रोन है, अगर कोई रॉकेट है, तो उसको दुर्गा 2 का जो लेज़र वेपन है वो मात्र $3.5 में निपटा सकता है। मतलब कि सामने से आने वाली मिसाइल जो कि शायद $50,000 की हो सकती है, उसको दुर्गा 2 लेज़र वेपन मात्र $350 के आसपास की कॉस्ट में ख़त्म कर सकता है। बात करेंगे दोस्तों इसी दुर्गा 2 वेपन के बारे में, क्या है ये वेपन, क्यों आखिरकार इंडिया का DRDO इस लेज़र वेपन के ऊपर काम कर रहा है एंड क्या क्या इसके फ़ायदे भारत को हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रही है, जो कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी के सेंटर्स में स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, तो आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ये टेस्ट 5 मई को सुबह 9 बजे होने वाला है। ऑल राइट, आज से कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि इजराइल के द्वारा बेसिकली ईरान से आने वाली जो भी मिसाइल्स और ड्रोन्स थी उसको ऑलमोस्ट 99% उनको रोक लिया गया था, मतलब कि उनको हवा में ही मार गिराया गया था। लेकिन इसकी जब कॉस्ट की एनालिसिस करी गई तो कॉस्ट कुछ इस तरीके से सामने आती है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ईरान के द्वारा जो हमले की कॉस्ट थी वो अराउंड हर बैलिस्टिक मिसाइल जो कि उनके द्वारा फायर करी गई थी वो लगभग $1,00,000 की थी। जो उनके द्वारा ड्रोन्स इस्तेमाल करे गए थे, जिनको छोड़ा गया था, हर एक ड्रोन $20,000 से $50,000 के आसपास का था। एंड ओवरऑल जो ईरान का खर्चा आया था इस पूरे अटैक को कैरी आउट करने के लिए, ये लगभग 100 से $200 मिलियन के बीच का खर्चा देखने को मिला था। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यहाँ पर यह थी कि इस अटैक को रोकने के लिए इजराइल का जो खर्चा था वो इससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा देखने को मिला था। बिकॉज इजराइल के द्वारा इन सारी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कि प्राइमरीली उन्होंने अपने आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि तामीर मिसाइल्स को फायर किया गया था। एंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक तामीर मिसाइल को फायर करने के लिए खर्चा $20,000 से लेकर $1,00,000 के बीच में आ सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि सामने से आने वाली मिसाइल को अगर आपको काउंटर करना है तो आपको एक से ज़्यादा तामीर मिसाइल भी यहाँ पे फायर करनी पड़ सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ईरान का जो खर्चा था उसकी तुलना में इजराइल का जो खर्चा आया था उस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए वो ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स का खर्चा आया था। इनफैक्ट आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि केवल इतना ही नहीं, अमेरिका की भी जो मिसाइलें हैं जो कि इस सेम प्रिंसिपल पे काम करती हैं, उनमें एक मिसाइल को फायर करने का जो खर्चा है वो $2 मिलियन, मतलब कि 16 करोड़ के आसपास का खर्चा केवल एक मिसाइल को फायर करने में आ जाता है। जब ये सब देखने को मिला तो बहुत सारे सवाल उठने लगे भारत में। सबसे पहले कि क्या भारत के पास भी ऐसा अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध है? अगर मान लीजिए कल को पाकिस्तान या चाइना भारत के ऊपर अटैक करता है तो क्या
हम लोग के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो क्या खर्चा आता है भारत को अपने आप को डिफेंड करने के लिए। जो पहला सवाल है इसका आंसर बड़ा सिंपल है, यस, इंडिया के पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है। इसमें दो तरह के सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। एक तो हमने जो रशिया से S-400 सिस्टम को अक्वायर किया है, जो कि बिल्कुल आयरन डोम की तरह ही काम करता है, लेकिन ऑब्वियसली ये काफ़ी महंगा पड़ता है। इसके बाद इंडिया के पास आकाश मिसाइल सिस्टम भी अवेलेबल है, जो कि अगेन सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। ये भी काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन S-400 जितना महंगा नहीं पड़ता है। और क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी कॉस्टली पड़ती थी, इसीलिए दूसरा सवाल आता है कि क्या जो हम लोग यहाँ पे अटैक करते हैं, क्या हम लोग उसको किसी तरीके से कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और यहीं पर आता है भारत का DRDO का दुर्गा 2 लेज़र वेपन, जो कि हमारी DRDO के द्वारा दोस्तों बनाया जा रहा है। दुर्गा 2 की बात करें, ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, और DRDO इसको काफ़ी लंबे अरसे से बनाने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, आज से जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, DRDO के द्वारा उनकी एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी है जिसका नाम है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, जिसका नाम है चेस। DRDO ने उसके थ्रू एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को भी जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी इनवाइट किया है कि आप भी इसकी डिज़ाइन और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज DRDO एक लार्ज एपर्चर बीम कंट्रोल सिस्टम को तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है फॉर अ हाई पावर लेज़र बीम, जिसका कि अल्टीमेटली DRDO बेसिकली अपने लेज़र वेपन में ही इस्तेमाल करने वाला है। और यहीं पर जो दोनों सवालों का जवाब वो आंसर किया गया था कि इंडिया जो है वो चाइना पाक को काउंटर करने के लिए बेसिकली इस तरह के लेज़र वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। इवन दो हमारे पास S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, वो बहुत महंगा है, एंड नंबर 2, ये कई बार देखने को मिलता है कि सामने से आने वाली मिसाइल को S-400 प्रिसाइजली काउंटर नहीं कर पाता है, और इसीलिए DRDO अपने खुद के लेज़र वेपन को बनाने में लगा हुआ है, सो दैट इसमें जो प्रिसीजन है वो भी DRDO को कंप्लीट 100% की देखने को मिले। अगर हम लोग इस दुर्गा 2 वेपन की एनर्जी की बात करें तो बताया जाता है कि ये 25 किलोवाट का लेज़र बीम है, जो कि सामने से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी मार गिरा सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, ये इसकी जो रेंज है इसको 100 किलोमीटर तक भी लेकर जाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि दूर से आने वाली जो मिसाइलें हैं उनको भी यहाँ पर मार गिराना पॉसिबल हो सकेगा। सो यस, बेसिकली DRDO अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लेज़र वेपन सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, जिसमें कि आप सामने से आने वाली जो महंगी महंगी मिसाइलें हैं उसको भी बड़ी आसानी से यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बताना चाहूँगा DRDO अकेला नहीं है इसमें। इसके जस्ट पहले, आज से 1 महीना पहले की बात है, UK ने भी अपने लेज़र वेपन को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ड्रैगन फायर, और उसमें भी UK ने इस लेज़र वेपन के बारे में बताया था कि इस एक सिंगल लेज़र वेपन से हम लोग ड्रोन्स को, मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली, जो एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने का खर्चा आता है दैट इज़ इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल पिज़्ज़ा। UK ने यहाँ बताया कि हम लोग केवल $13 में सामने से आने वाली मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये है UK का लेज़र वेपन, जिससे कि सामने से आने वाली लाखों करोड़ों की मिसाइलों को मात्र $13 में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और UK ये कहता है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत पिन पॉइंट है। 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर एक सिक्का भी रखा जाए तो उसको भी हम लोग इस वेपन के माध्यम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल UK नहीं दोस्तों, अमेरिका ऑलरेडी ऐसे लेज़र वेपन को इस्तेमाल कर चुका है, डेवलप कर चुका है, जिसका नाम है हीलियोस। ये वाली जो आप शिप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमेरिका का हीलियोस वेपन है, जिसकी जो पावर है वो 60 किलोवाट की देखने को मिलती है, और इससे भी अमेरिका अगेन दूर से आने वाले इवन एयरक्राफ्ट तक को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। वेरी इंटरेस्टिंगली, USA
अब इजराइल को पैसा दे रहा है जो कि ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं, जिससे कि इजराइल भी आयरन बीम लेज़र वेपन को डेवलप कर सके, सो दैट कल को अगर इजराइल के ऊपर और हमले होते हैं किसी और कंट्री से तो इजराइल को इतना ज़्यादा खर्चा यहाँ पे ना आए, जो कि फ़िलहाल उनको आयरन डोम में देखना पड़ रहा है। ऑल इन ऑल बेसिकली क्या है कि लेज़र वेपन्स ही वॉरफेयर का फ्यूचर होने वाले हैं, एंटी मिसाइल वॉरफेयर का, एंटी ड्रोन वॉरफेयर का, और इसीलिए अलग अलग देश इस पे काम कर रहे हैं एंड इसीलिए DRDO भी जो इस पे काम कर रही है वो बहुत ही नोटवर्दी है। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने दोस्तों 2023 में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स हैं जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं और इन सेंटर्स में आपको 1:1 मेंटरशिप और रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स भी अवेलेबल करवाई जाती है। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट्स हैं, आपके मन में किसी प्रकार की भी शंका है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। हमारी टीम आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगी, आपको काउंसलिंग दी जाएगी और आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच for listening. Stay tuned and